हेलो बेटा, मालाज मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम कर रहे हैं पेज 59 के फिगर इट आउट के सम्स कर रहे हैं। बेटा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द रोमन सिस्टम। इन नंबर्स को बेटा हमें रोमन सिस्टम में लिखना है, पर इससे पहले बेटा मैं आपको कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। बेटा सबसे पहले हम रोमन नंबर में 1 को हम कैसे लिखते हैं। बेटा 1 को हम 1 ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है। 5 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, 5 को हम ऐसे लिखते हैं। उसी तरीके से हम 10 को कैसे लिखते हैं बच्चे, 10 को हम ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद हम बेटा 50 को जो है वो ऐसे लिखते हैं, L होता है 50 हमारा। C जो है हमारा 100 जो है बेटा वो हमारा होता है C। ठीक है। उसके बाद 500 जो है बेटा वो हमारा होता है D, और 1000 जो है बेटा वो होता है रोमन नंबर में हमारा M। ओके बेटा, तो अब ये मैंने लिख दिए कि रोमन नंबर में हम 10 तक तो सबको पता है, 1 5 10 हम 10 को ऐसे लिखते हैं, 50 को हम L लिखते हैं, 100 को हम C लिखते हैं, 500 को हम D लिखते हैं और 1000 को हम M लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ और बेसिक्स बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेटा हम रोमन नंबर में कोई भी नंबर जो है बेटा वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 3 लिखना है बेटा तो मैं 1 2 3 लिखती हूँ। ओके, ये सही है। पर अगर मुझे 4 लिखना है बेटा तो मैं 1 2 3 4 नहीं लिखती बेटा, ये मेरा गलत हो जाएगा। 4 को मैं कैसे लिखूँगी, 4 को मैं लिखूँगी 5 -1, ये मेरा 4 होता है। ये तो हम लिखते भी हैं 4th क्लास 5th क्लास इस तरीके से रोमन नंबर में। ओके बेटा, उसी तरीके से अगर बेटा मुझे 40 लिखना है तो 40 को मैं कैसे लिखूँगी बेटा, 40 को मैं 10 20 30 40 ऐसे नहीं लिखूँगी बेटा, ये गलत है। 40 लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 40 के लिए मुझे 50 मेरा L है, 50 - x, तो मेरा क्या होगा 50 है मेरा L, उससे पहले अगर मैंने x लगा दिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया 40 बन गया। ठीक है बेटा, तो ये मेरा सही है, ये मेरा सही है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी नंबर को, रोमन नंबर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, उसी तरीके से अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 90 लिखना है तो 90 लिखने के लिए मैं क्या करूँगी बेटा, 90 लिखने के लिए मैं 100 मेरा C है, 100 - x कर दूँगी। मतलब अगर मैं CX कर दूँ बेटा, C मेरा क्या है 100 है और x मेरा क्या है 10 है, तो अगर मैं 100 - 10 करूँगी तो मेरा 90 बन जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है आपको? कुछ ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि आपको आगे सम करने में दिक्कत ना हो। ओके बेटा, अब आ जाते हैं हम अपने सम्स पर। तो हमारा फर्स्ट सम है बेटा फिगर इट आउट का, हमारा फर्स्ट सम है 1 2 2 2। तो बेटा अब इतना बड़ा नंबर है, आपको इसको देख के डरना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस नंबर को ब्रेक कर लोगे। इस नंबर को आप ब्रेक कैसे करोगे, 1000 + 200 + 20 + 2। ठीक है बेटा, जब आप इस नंबर को ब्रेक करोगे तो ये ऐसे होगा 1000 + 200 + 20 + 2, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 1 2 2 2 ही आएगा। तो अब 1000 में कैसे लिखूँगी, 1000 होता है बेटा मेरा M। ठीक है ना बेटा, अब 200 तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है 200 की जगह बेटा आप यहाँ पे भी देख सकते हो 200 की मेरे पास है 100 C, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, मैं 2 बार C लिख दूँगी। C, ये 100 हो गया, C एक बार और लिख दिया, 200 बन गया। 20 मैं कैसे लिखूँगी, 10 20, और 2 मैं कैसे लिखूँगी 1 और 1, ये मेरा 2 बन गया। ओके बेटा, तो ये मेरा जो है ये पूरा बन गया। क्लियर हो गया बेटा? अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँगी तो मुझे सम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकंड सम पर। सेकंड सम क्या कह रहा है, 2999। अब इसको अगर मैं तोड़ूँगी तो मैं कैसे तोड़ूँगी, 2000 + 900 + 90 + 9।
ठीक है ना बेटा, ऐसे ही तोड़ूंगी ना। अब मैं 2000 को क्या लिख सकती हूँ, m है मेरे पास 1000, m है मेरे पास 1000, तो मैं क्या लिखूँगी, m 2 बार लिख लूँगी, 1000 प्लस 1000, 2000 बन गया। अब मैं 900 कैसे लिखूँगी बेटा, 900 लिखने के लिए मुझे m माइनस 100 अगर मैं करूँ तो मेरा 900 बन जाएगा। और 900 अगर मुझे लिखना है बेटा, यहाँ मैं आपको 900 लिख के बताती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे 900 लिखना है बेटा, तो 900 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 माइनस 100। जब मैं 1000 माइनस 100 करूँगी ना बेटा, तो मेरा आ जाएगा 900। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 मेरा क्या है, 1000 है मेरा m, और 100 मेरा क्या है, 100 है मेरा c। ठीक है ना बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, c यहाँ पे लिख दूँगी। तो ये मेरा बन गया बेटा 900। तो मैं अब ये मेरा हो गया 1000, 1000, 2000, 900 मेरा क्या बन जाएगा, cm। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अब 90, मैं 90 को कैसे लिखूँगी, 90 को मैं लिखूँगी 100 माइनस 10। ठीक है, 100 मेरा क्या है बेटा, 100 मेरा c है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी c, और 10 तो मुझे पता ही है, तो मैंने क्या लिखूँगी यहाँ पे। अब मेरा 90 क्या आया है बेटा, 90 मेरा आया है xc, तो 90 मैंने लिख दिया xc। और 9 तो बेटा मुझे पता ही है कि 9 मैं कैसे लिखती हूँ, 10 माइनस 1, ये मेरा 9 है, मुझे पता है। तो ये पूरी डिजिट आ गई बेटा। अगर आप इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे बेटा, तो आपको करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब आ जाते हैं अपने थर्ड सम पे। 302 को मैं कैसे लिखूँगी, 300 प्लस 2। अब 300 के लिए मुझे पता है मेरा c क्या है, 100 है, तो मैं c को लिख दूँगी 3 टाइम्स, 100, 200, 300, 100, 100, 100। ठीक है, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो गया, और 2 को मैं लिख दूँगी 1, 2, मेरा ये आ गया। उसी तरीके से बेटा मेरा जो नेक्स्ट सम है वो क्या है, 715। अब 715 को मैं कैसे लिखूँगी, 700 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है बेटा, अब 700 को मैं कैसे लिखूँगी, 500 है मेरा d, और 100 है मेरा c। ठीक है, तो 100 100 मैं 2 टाइम्स लिख दूँगी, 500, 600, 700। 10 मुझे पता है, ये हो गया मेरा 10, और ये हो गया मेरा 5। ओके बेटा, क्लियर है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी ये जो नंबर है, सबसे पहले तो वो 3 बार रिपीट होगा, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ बता दिया, 4 के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 40 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 10 करना पड़ेगा। उसी तरीके से 90 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 10 करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको 900 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 माइनस 100 करना पड़ेगा। 90 मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो बेटा अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको ये सम्स बहुत इजी लगेंगे। थैंक यू बेटा। अगर आपको ये सम्स समझ आए हों तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे।